दोस्तों, हम इंसान मार्स यानी मंगल ग्रह पर रोवर उतार चुके हैं, चांद पर कदम रख चुके हैं और अब दूसरे प्लेनेट्स पर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जिस जमीन पर हम रहते हैं उसी का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए एक राज बना हुआ है। जमीन का लगभग 70% हिस्सा समंदर से ढका हुआ है और हैरानी की बात यह है कि अभी तक समंदर की गहरी तह का 0.001% से भी कम हिस्सा इंसान ने अपनी आंखों से देखा है। सोचिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम अपने ही प्लेनेट को पूरी तरह नहीं जानते। आखिर समंदर की गहराइयों में ऐसा क्या छुपा है और वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? अगर आप स्पेस से जमीन को देखें तो सबसे पहले जो चीज नजर आएगी वो है नीला रंग, और इसकी वजह है हमारा समंदर। अर्थ का लगभग 70% हिस्सा ओशन से ढका हुआ है। ये सिर्फ पानी का एक बड़ा एरिया नहीं बल्कि हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, जहां लाखों किस्म की मखलूक रहती है। इस समंदर की औसत गहराई लगभग 3.7 किलोमीटर है और कुछ जगह जैसे मारियाना ट्रेंच करीब 11 किलोमीटर तक गहरी है। अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर रखा जाए तो उसकी पीक भी पानी के अंदर ही रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और ज़रूरी हिस्सा होने के बाद भी हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है बहुत ज़्यादा प्रेशर। जैसे जैसे कोई व्हीकल समंदर में नीचे उतरता है उस पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जाता है। समंदर की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी इंसान के ऊपर एक साथ 1600 हाथी खड़े हो जाएं। इतना ज्यादा प्रेशर कि एक आम सबमरीन एक पल में ही कुचल जाए। समंदर के कुछ 100 मीटर नीचे ही सूरज की रोशनी लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इतनी गहराइयों में टेम्परेचर भी सिर्फ 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है, और इन सब के साथ समंदर का बेहद बड़ा फैलाव और वहाँ एक्सपीडिशन चलाने का बहुत ज़्यादा खर्चा ओशन एक्सप्लोरेशन को दुनिया के सबसे मुश्किल मिशंस में से एक बना देता है। लेकिन इतनी मुश्किलें होने के बावजूद साइंटिस्ट समंदर के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं? समंदर के फ्लोर को मैप करने के लिए साइंटिस्ट एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे मल्टी बीम सोनार कहा जाता है। शिप से समंदर के अंदर साउंड वेव्स भेजी जाती हैं। ये वेव्स समंदर के सरफेस से टकराकर वापस लौटती हैं और उन्हें एनालाइज करके साइंटिस्ट समंदर के नीचे का डिटेल्ड मैप तैयार करते हैं। अभी तक पूरी दुनिया के समंदर के सरफेस का सिर्फ 28.7% हिस्सा ही मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी से मैप किया जा सका है। मैप करना और किसी जगह को एक्सप्लोर करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैप हमें सिर्फ ये बताते हैं कि नीचे पहाड़ हैं, घाटियां हैं या मैदान, लेकिन वहाँ कौन सी मखलूक रहती है, वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ असल में क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए साइंटिस्ट को कैमरे और खास सबमरीन के साथ खुद उस गहराई तक जाना पड़ता है। आज तक इंसान ने डीप ओशन के सरफेस का सिर्फ 0.001% से भी कम हिस्सा अपनी आंखों से देखा है। यानी समंदर की सबसे गहरी दुनिया का लगभग पूरा हिस्सा आज भी हमारे लिए अनजान है। और शायद इसी वजह से हर बार जब कोई नया एक्सपीडिशन समंदर की गहराइयों में उतरता है तो साइंटिस्ट को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। कभी कोई ऐसी चीज जिसके बारे में पहले किसी को पता नहीं था, और कभी समंदर की तह में छुपी कोई पुरानी कहानी, जैसे डूबा हुआ जहाज या तारीख का कोई निशान। समंदर आज भी हमें हैरान कर रहा है और शायद करता भी रहेगा, क्योंकि जितना हम इसके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। समंदर को एक्सप्लोर करना सिर्फ नई मखलूक ढूंढने के लिए नहीं है, ये हमें अपने ही प्लेनेट को समझने में मदद करता है। ओशन हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और जमीन पर जिंदगी का बैलेंस बनाए रखता है। इसलिए समंदर की गहराइयों को जानना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि अपने माजी और मुस्तकबिल को समझने का एक जरिया भी है। आज भी ज़मीन पर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और शायद इसी वजह से ओशन एक्सप्लोरेशन आने वाले वक्त की सबसे दिलचस्प साइंटिफिक जर्नीज में से एक रहेगी। अगर आपको ऐसी ही साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया के छुपे हुए राजों के बारे में जानना पसंद है तो द माइंड क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं द माइंड क्वेस्ट के किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।